स्वागत है आपका आपके अपने पीसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अलजेब्रिक के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो आप लोगों को याद करने पड़ते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को किस तरीके से इजी वे में हम लोग याद कर सकते हैं, किस ट्रिक से हम लोग दिमाग में सेट करके रख सकते हैं जिससे एग्जाम में फॉर्मूलाज की गलतियां ना हो। तो बीजगणित के कुछ फॉर्मूलाज को आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे आज का ये सेशन। देखिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद भी है लेकिन उनको एग्जाम में कुछ भूल भी जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं वो आज हम देखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, कई स्टूडेंट्स को लगा देते हैं होगा कि ये मैक्सिमम फॉर्मूला सभी को याद ही होता है। देखिए क्या होता है, 2 को इसके ऊपर लगा दो, एक बार 2 को b के ऊपर लगा दो, फिर 2 लिख करके इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, ये इसका फॉर्मूला रेडी हो जाता है। ठीक है, यदि माइनस के केस में यदि फॉर्मूला आ जाए तो किस तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगभग याद ही होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं होते हैं तो हम लोग सीख लेते हैं। एक बार a के ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक बार b के ऊपर लगा दो, माइनस का है तो माइनस के साथ 2a भी लगा दो, बस खत्म हो गया फॉर्मूला। अब कभी कभी ऐसा आ जाता है, अब इससे नया फॉर्मूला भी डेराइव करने के लिए कभी कभी एग्जाम में दे देता है, इस पे भी क्वेश्चन दे देता है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो इसको ऐड करते हैं हम, a 2a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर, और ये पार्ट तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कई बार हमें ये फॉर्मेट देखने को मिलता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आया समझ में। थोड़ा और देखते हैं, a की जो फॉर्मूला सबके दिमाग में सेट है ऑलरेडी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है। एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो, काम खत्म हो जाता है इस फॉर्मूले का। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो याद ही नहीं होते हैं, चाहे लाख कोशिश कर ले तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको याद नहीं हो पाते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो फिर भी कर लेते हैं, बाकी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है। कौन सा फॉर्मूला है वो, a प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, a प्लस बी में 2 को इसके ऊपर 2 को इसके ऊपर फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी वही काम कर दो, a को 3 के ऊपर, सॉरी 3 को a के ऊपर, एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर रख दो, रख दिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या किया था हमने 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 वाले में एक स्टेप ऐड हो जाता है, क्या, ये जो फोटो दिख रही है इस फोटो का एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म हो गया फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन आप कौन सा फॉर्मूला याद रख लेते हो, आप ये याद रख लेते हो, इसलिए आपको समस्या आती है और आप बार बार भूल जाते हो। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a और a क्या हो जाता है, a स्क्वायर b हो जाता है। जब ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a और b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर होता है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो दिमाग के अंदर, इसलिए आप बार बार भूल जाते हो कि a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर आएगा क्या आएगा, ये कंफ्यूजन होता है। तो अब आपको मैं समझता हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, दिमाग में सेट रहेगा। यदि यही माइनस के अंदर आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस में आ जाए तो माइनस लगा दो सबके सामने। देखो एक बार इसके ऊपर टिकाओ, एक बार इसके ऊपर टिका दो, फिर 3 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई और फिर ये वाली फोटो एज इट इज छाप दो। यही तो किया हमने ऊपर वाले में भी। अब माइनस का है तो सब में क्या लगा दो, माइनस लगा, काम खत्म, याद हो गया फॉर्मूला। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, लेकिन एक्चुअली में आप याद कौन सा रखते हो। देखो आप लोग जो दिमाग में सेट रखते हो वो ये वाला फॉर्मूला रखते हो, इसलिए बार बार कंफ्यूज रहते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a और a क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 a और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b। इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3a और b क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रख लेते हो, इसलिए आपके दिमाग में सेट नहीं हो पाता। तो इन फॉर्मूला को याद नहीं रखो, याद कौन सा रखो, ये वाला तरीका कि हम किस तरीके से फॉर्मूले को एग्जाम में बना सकते हैं। बनाने का प्रोसेस आप अपने दिमाग में सेट रखो। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे, 2 का तो हमको याद है। ठीक है, 2 का याद है तो तीसरे का काम ही हो जाएगा। क्या करना है आपको, एक बार 2 को a स्क्वायर, फिर एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर लगा दो, लगा दिया। फिर लिखो 2, एक बार ab के साथ मल्टीप्लाई, एक बार 2 को
BC के साथ मल्टीप्लाई और एक बार 2 को AC के साथ मल्टीप्लाई। बस फॉर्मूला बन गया, आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ठीक है, आया समझ में आता। एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में A प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो तो क्या करें, ऐसा फॉर्मूला आ गया तो हम क्या करें, तो या एक फॉर्मूला ऐसा हम लोग देखते हैं, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB। ये ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, एसएससी का फेवरेट फॉर्मूला है ये। इस पे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करें, ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो क्या करें। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, a प्लस बी प्लस सी लिख दो एक बार, इसको a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख दो। फिर क्या बचा, अब कितने a यहाँ पर 3 है, b कितने 3 बार है, c कितने 3 बार है, सब 3 बार है। तो यहाँ पे एक बार तो आ चुका, बचे कितने 2 बार बचे, यहाँ पे लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब फॉर्मूला कौन सा, माइनस की टर्म्स में, तो बच्चे में माइनस लगाना है। क्या लगाना है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी। छोटा लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बस ये फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। अब इस टर्म्स के अंदर 2 फॉर्मूले और आते हैं, वो फॉर्मूला कौन से, देखो ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखें, ये समस्या तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये वाली फोटो हमको मिल रही है, और जब ये इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम तो ऐसा फॉर्मेट हमको लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी लिख दो एक बार, ठीक है। और जब एक बार लिख चुके हो तो कितनी बार बचे, 2 बार लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लगाते हैं क्या हम क्यूब के फॉर्मूले में, माइनस, क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस, ठीक है। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला याद रखना हो तो कैसे रखेंगे, जो फोटो दिख रही है उसको एक बार लिख दो माइनस में। अब क्या लगाएंगे, एक 2 बार लिख चुके हम a b, एक बार आ चुका है क्यूब है तो 2 बार a बचा, तो 2 बार a लिख दिया, फिर b लिख दो, फिर a b लिख दो। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। यही वो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को ज्यादातर याद नहीं होते, 2 तो ये है और 2 ये वाले फॉर्मूले हैं, और इस पर हम लोग क्वेश्चन हर बार गलत करके आ जाते हैं। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया फॉर्मूला है, इस पे बहुत बेस्ट क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है वैल्यू पे। तो इन फॉर्मूलास को किस तरह से याद किया जा सकता है ये मैं आपको समझा दिया। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार और इसको समझा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार ट्रिक के साथ, किस तरीके से फॉर्मूलास को याद किया जा सकता है, किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।